दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर कहानी है। कहानी सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द लेसन। लेसन का मतलब होता है सबक। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि कहानी पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। नो नो प्लीज़ टेक पिटी ऑन मी। क्या अर्थ हुआ? नो नो नहीं नहीं, प्लीज़ कृपया करके। टेक पिटी ऑन मी, पिटी का मतलब दया और टेक मतलब करना। तो क्या अर्थ हुआ? नो नो प्लीज़ टेक पिटी ऑन मी, कृपया कर मुझ पर दया कीजिए। फ्री मी, फ्री मतलब छोड़ना, आज़ाद करना। फ्री मी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे आज़ाद कर दीजिए। द लिटिल बर्ड प्लीडेड क्राइंग इन हर लिटिल चिरपी वॉइस। क्या अर्थ हुआ? द लिटिल बर्ड प्लीडेड। दोस्तों प्लीड का मतलब होता है विनती करना, सेकंड फॉर्म प्लीडेड। द लिटिल बर्ड प्लीडेड मतलब छोटे पक्षी ने प्लीड किया, अनुरोध किया। क्राइंग चिल्लाते हुए, रोते हुए। इन हर लिटिल चिरपी वॉइस अपनी छोटी चहकती हुई आवाज़ में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने कहा कि कृपया मतलब कि मुझ पर तरस खाइए, मुझ पर दया कीजिए, मुझे आज़ाद कर दीजिए। द लिटिल बर्ड प्लीडेड क्राइंग इन हर लिटिल चिरपी वॉइस मतलब छोटे पक्षी ने अपनी छोटी चहकती हुई आवाज़ में रोते हुए कहा। डू यू थिंक दैट आई एम अ फूल। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ हम वाक्य के टेल पर ताहे ताहे तिये ते जैसे शब्द आते हैं। ताहे तिये ते है, जैसे वह खेलता है, वह दौड़ता है, वह रहता है। इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य कहा जाता है। और यदि हम इस तरह के वाक्यों को इंटरोगेटिव में बनाते हैं तो वहाँ डू या डस का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, दैट की आई एम अ फूल, कि मैं मूर्ख हूँ। आई हैव कॉट यू आफ्टर अ ग्रेट ट्रबल। दोस्तों ये जो वाक्य है इस वाक्य में हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। कैच मतलब पकड़ना, CATCH, और ये थर्ड फॉर्म है। और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। जब हम कोई वर्तमान में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं कि वर्तमान में कोई क्रिया पूरी हो चुकी है, तो इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन होगा तब हमें हैव का यूज़ करना होगा। और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तब हमें हैज़ का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर आई के साथ हैव का यूज़ किया गया। आई हैव कॉट यू, मैंने आपको पकड़ा है। आफ्टर अ ग्रेट ट्रबल, एक बड़ी संकट, एक बड़ी परेशानी के बाद मैंने आपको पकड़ा है। वाई शैल आई फ्री यू, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा। आगे देखिए। द बर्ड कैचर रिगल्ड हिज फिंगर्स। दोस्तों रिगल का मतलब है कसना। जब हम किसी चीज़ को ऐसे उंगलियों को कसते हैं इस तरह से तो उसे रिगल कहा जाता है, सेकंड फॉर्म में रिगल्ड। तो क्या अर्थ हुआ? द बर्ड कैचर रिगल्ड हिज फिंगर्स मतलब कि बर्ड कैचर का मतलब जो पक्षी पकड़ने वाला था उसने अपनी उंगलियों को कसा। प्रिपेयरिंग तैयार करते हुए। टू प्लक, प्लक मतलब उखाड़ना या तोड़ना, तोड़ने के लिए, उखाड़ने के लिए। द फेदर्स, परों को, ऑफ द बर्ड पक्षी के। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द बर्ड कैचर रिगर्ड हिज फिंगर्स प्रिपेयरिंग टू प्लक द फेदर्स ऑफ द बर्ड मतलब कि पक्षी पकड़ने वाले ने अपनी उंगलियों को कसा, तैयार, इस चीज़ को तैयार करते हुए मतलब कि पक्षी के परों को तोड़ने के लिए तैयारी करते हुए। चलिए आगे देखिए। वॉट विल यू गेट फॉर माई लिटिल फ्लैश। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों ये फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब ऐसा वाक्य है जहाँ वाक्य की टेल पर गागी के जैसे शब्द आते हैं, तो इस तरह के वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य कहलाते हैं, जहाँ विल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और वॉट का मतलब होता है क्या।
वॉट विल यू गेट फॉर माई लिटिल फ्लैश। तो उसने क्या कहा कि आपको क्या मिलेगा फॉर माई लिटिल फ्लैश मतलब मेरे छोटे मांस से, फ्लैश का मतलब मांस, अ कपल ऑफ रुपीज़ मतलब थोड़े से पैसे, वट एवर कुछ भी, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो उसने क्या कहा, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और दोस्तों ये जो लाइन है आप इसे नोट कर लीजिए, ये एक फ्रेज़ है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग का मतलब होता है कुछ ना होने से कुछ अच्छा होता है। द बर्ड कैचर वॉज गेटिंग एनॉइड। और दोस्तों एनॉइड का मतलब होता है तंग होना, परेशान होना, चिढ़ना। और ये जो वर्ड है एनॉइड, ये एडजेक्टिव है। तो जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, वर्ब बनाना चाहते हैं, तो आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। और यहाँ सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का यूज़ किया गया है। और ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, इसलिए वॉज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ, द बर्ड कैचर वॉज गेटिंग अनॉइड मतलब जो बर्ड कैचर था, पक्षी पकड़ने वाला था, वो चिढ़ रहा था, वो परेशान हो रहा था। चलिए आगे देखिए, इफ़ यू फ्री मी, यदि आप मुझे छोड़ दोगे, आज़ाद कर दोगे, आई विल गिव यू, मैं आपको दूंगा, अ टिप, एक टिप दूंगा, वर्थ ₹1,00,000। और दोस्तों टिप का मतलब होता है कोई खबर। तो उसने क्या कहा, इफ़ यू फ्री मी, यदि आप मुझे छोड़ दोगे, छोड़ देते हो, आई विल गिव यू अ टिप, मैं आपको एक खबर दूंगा, वर्थ ₹1,00,000 मतलब एक लाख, और वर्थ का मतलब कीमत। तो उसने पूरी बात क्या कही कि यदि आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं आपको ₹1,00,000 कीमत की एक खबर दूंगा। दैट मेड द बर्ड कैचर फ्रॉन। और दोस्तों इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए अतुर हो जाना। दैट मेड द बर्ड कैचर फ्रॉन। और इस ये जो बात थी, उसने इस बर्ड कैचर को, पक्षी पकड़ने वाले को एकदम अतुर कर दिया, वो व्यग्र हो गया। ही थॉट, उसे लगा, थिंक मतलब सोचना या लगना, सेकंड फॉर्म थॉट, ही थॉट उसे लगा। लेट अस सी, चलो देखते हैं, व्हाट टिप शी हैज़ कि इसके पास क्या खबर है। नो हार्म इन ट्राइंग, कोशिश करने में कोई भी हानि नहीं है। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों ट्राई का मतलब कोशिश करना, उसके अलावा आजमाना किसी चीज़ को, तो यहाँ पर है उसका आजमाना। तो उसने क्या सोचा, नो हार्म इन ट्राइंग मतलब कि आजमाने में कोई समस्या नहीं है, कोई भी हानि नहीं है। चलिए आगे देखिए, He released the bird out of curiosity। दोस्तों क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, जो कि एक एडजेक्टिव है। और ये जो आप वर्ड देख रहे हैं ये नाउन है, क्यूरियोसिटी, CURIOSITY। अच्छा वर्ड है, आप इसे नोट कर लीजिए। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, जो कि एक नाउन है। और जब आप इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करेंगे तो आपको इसमें ITY को नहीं लिखना, CURIOS। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, और यह है क्यूरियोसिटी। तो क्या अर्थ हुआ, उत्सुकता। ही रिलीज्ड द बर्ड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मतलब उसने उत्सुकता से उस पक्षी को आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया। रिलीज मतलब छोड़ देना, उसको छोड़ दिया। बट ही वॉज नॉट फूल, लेकिन वो मूर्ख नहीं था। बिकॉज क्योंकि वेयर द बर्ड सैट, सिट मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म सैट, वेयर द बर्ड सैट मतलब जहाँ पर वो पक्षी बैठा, देयर द बर्ड कैचर हैड प्लेड अ ट्रिक। दोस्तों यहाँ देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, बट ही वॉज नो फूल, लेकिन वो मूर्ख नहीं था। क्योंकि बिकॉज वेयर द बर्ड सैट, देयर मतलब जहाँ पर पक्षी बैठा था, देयर द बर्ड कैचर हैड प्लेड अ ट्रिक, वहाँ पर बर्ड कैचर ने मतलब पक्षी पकड़ने वाले ने हैड प्लेड अ ट्रिक, एक चाल खेल दी थी। और वो चाल क्या खेली थी उसने, देयर वॉज ओनली वन ट्री, वहाँ सिर्फ एक ही पेड़ था, एंड ही हैड लेड आ ट्रैप ऑन इट। और दोस्तों ले का मतलब बिछाना, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लेड, और यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, यहाँ से आपको समझ ही आ गया होगा कि यहाँ से देख लेते हैं कि वो मूर्ख नहीं था, क्योंकि जहाँ वो पक्षी बैठा था वहाँ उसने एक चाल चल दी थी। और वो चाल क्या थी, देयर वॉज ओनली वन ट्री, वहाँ सिर्फ एक ही पेड़ था, एंड ही हैड लेड अ ट्रैप ऑन इट, और उसने उस पर एक जाल बिछा दिया था। हैड लेड ए ट्रैप ऑन इट, ट्रैप मतलब जाल। द ट्रैप वॉज जस्ट बिहाइंड वेयर द बर्ड वॉज सिटिंग, और ये जो ट्रैप था वो जस्ट बिहाइंड, वो ठीक पक्षी के पीछे था, वेयर द बर्ड सिटिंग मतलब जहाँ पक्षी बैठा था वो ठीक उसके पीछे जाल था। द ट्रैप वॉज जस्ट बिहाइंड वेयर द बर्ड वॉज सिटिंग मतलब जहाँ पर पक्षी बैठा हुआ था उसके ठीक पीछे जाल था। एंड द कैचर कुड स्प्रिंग इट विद अ लिटिल पुल, और स्प्रिंग का मतलब है खींचना, तो उसका क्या अर्थ हुआ, एंड द कैचर, और ये जो कैचर था पकड़ने वाला था, कुड स्प्रिंग इट वो इसका खींच सकता था, विद अ लिटिल पुल छोटी सी खींच के साथ, विद अ लिटिल पुल मतलब छोटी सी खींच से वो उसको खींच सकता था, ऑफ द स्ट्रिंग
मतलब स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा, मतलब इस धागे के छोटे से खींचने से वो इसको मतलब कि खींच सकता था, स्प्रिंग कर सकता था, उसको बंद कर सकता था। ही वॉज होल्डिंग, जो उसने पकड़ा हुआ था। चलिए आगे देखिए। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा कि वो भी मूर्ख नहीं था, उसने उसे छोड़ने से पहले एक चाल को चल दिया था, और वो चाल ये थी कि जहाँ पर पक्षी बैठा हुआ था उसके ठीक पीछे उसने एक जाल उसने एक जो ट्रैप था, जाल था, वो लगा दिया था, जिसे वो बड़ी ही आसानी से एक धागे के माध्यम से खींच सकता था, जो उसने उस वक्त हाथ में पकड़ी हुई थी। आगे देखिए। द लिटिल बर्ड हीव्ड अ साई ऑफ फ्रीडम। हीव अ साई ऑफ फ्रीडम का मतलब आज एक गहरी सांस लेना, तो उसका क्या अर्थ हुआ? द लिटिल बर्ड हीव्ड अ साई ऑफ फ्रीडम, मतलब कि छोटे पक्षी ने आज़ादी की एक सांस ली। ब्रीज द स्मेल ग्रेट, और जो हवा थी, ब्रीज स्मेल्ड ग्रेट, वो बहुत अच्छी लगी। द बर्ड कैचर आस्क्ड, जो पक्षी पकड़ने वाला था उसने पूछा, व्हाट इज योर टिप, आपकी क्या खबर है? दैट इज वर्थ ₹1,00,000, जिसकी कीमत ₹1,00,000 है। चलिए आगे देखिए। द बर्ड टुक अ डीप ब्रीथ। दोस्तों टेक का मतलब लेना, सेकंड फॉर्म टेक, टुक तो क्या अर्थ हुआ, और डीप मतलब गहरी, ब्रीथ मतलब सांस, तो क्या अर्थ हुआ? द बर्ड टुक अ डीप ब्रीथ मतलब कि पक्षी ने गहरी सांस ली, एंड सैंग और गाया। हियर एवरीवन मतलब कि हर कोई सुनो, बट डू वॉट योर ऑन माइंड सेज, लेकिन वो करो वॉट योर ऑन माइंड सेज, जो आपका अपना खुद का दिमाग कहता है। तो जो पक्षी था उसने गहरी सांस ली और उसने गीत गाया, और वो गीत क्या था? गीत की लाइनें कुछ इस तरह से, हियर एवरीवन सबकी सुनो, बट डू वॉट योर माइंड सेज, लेकिन करो वो जो आपका दिमाग कहता है। यू डिड नॉट डू दैट, आपने ऐसा नहीं किया। यू फ्रीड मी, फ्री मतलब छोड़ना, आज़ाद करना, सेकंड ऑफ फ्रीड, यू फ्रीड मी, तुमने मुझे छोड़ दिया, जस्ट बिकॉज आई मेड ए रिक्वेस्ट, क्योंकि मैंने आपसे अनुरोध किया। इन प्लीडिंग वॉइस, एक विनीत स्वर में, मतलब एक अनुरोध वाले स्वर में मैंने आपसे विनती की। यू लॉस्ट 3 प्राइसलेस जेम्स, तो उसने क्या कहा? यू लॉस्ट, तुमने गंवा दिए, क्या गंवा दिए? 3 प्राइसलेस जेम्स, मतलब 3 अनमोल जो जेम्स हैं, मतलब कि रत्न है, उनको तुमने गंवा दिया। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लूज मतलब खोना, गंवाना, सेकंड फॉर्म लॉस्ट। तो उसने क्या कहा? यू लॉस्ट 3 प्राइसलेस जेम्स, मतलब आपने 3 अनमोल रत्नों को गंवा दिया। आगे देखिए। द बर्ड कैचर वो सरप्राइज, जो बर्ड कैचर था, पक्षी पकड़ने वाला था, वो सरप्राइज, वो हैरान हो गया। ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा, इंक्वायर मतलब पूछना, इंक्वायर्ड उसने पूछा। व्हाट जेम्स मतलब कौन से रत्न, वेयर वर दे, वो कहाँ थे? फूल मूर्ख, द जेम्स वर इन माई बैली, तो उसने क्या कहा कि जो जेम्स रत्न थे, वर इन माई बैली, वो मेरे पेट में थे। प्रीशियस जेम्स मतलब कि मूल्यवान रत्न। द बर्ड कैचर गॉट ए शॉक, ये जो बर्ड कैचर था गॉट ए शॉक, उसे एक सदमा लगा। शॉक का मतलब सदमा, और गेट मतलब मिलना, लगना, सेकंड फ्रॉम गॉट, तो क्या अर्थ हुआ? द बर्ड कैचर गॉट ए शॉक मतलब इस पक्षी पकड़ने वाले को एक सदमा लगा। एंड ही पुल्ड द स्ट्रिंग, और पुल मतलब खींचना, सेकंड में पुल्ड, एंड ही पुल्ड द स्ट्रिंग, और उसने धागे को खींच दिया। जैप, द बर्ड वॉज इन ट्रैप अगेन, जो पक्षी था वो दोबारा से जाल में आ गया। आगे देखिए। द लिटिल बर्ड आर्ग्यूड, जो लिटिल छोटा पक्षी था वो आर्ग्यू, उसने बहस की। ब्रदर भाई, यू अगेन मेड ए फूल ऑफ योर सेल्फ, तुमने दोबारा अपने आप को मूर्ख बनाया। बाय बिलीविंग इन माई नॉनसेंस, मेरी नॉनसेंस मतलब मेरी बकवास पर विश्वास कर कर आपने खुद को दोबारा से मूर्ख बनाया। जस्ट थिंक, सोचो, कैन माई टाइनी बैली होल्ड 3 जेम्स, तो उसने क्या कहा? जस्ट थिंक मतलब सिर्फ ये सोचो, कैन माई टाइनी बैली, क्या मेरा जो टाइनी बैली मतलब जो मेरा छोटा पेट है, होल्ड 3 जेम्स, क्या वो 3 जेम्स को, रत्नों को होल्ड कर सकता है, रख सकता है। द बर्ड वॉज बोल्ड दिस टाइम, इस बार जो बर्ड था वो बहुत बोल्ड था। बोल्ड का मतलब होता है साहसी होना, बड़े उसने साहस के मतलब इस बार वो बहुत उसने साहस से इस बात को कहा। इन कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन मतलब भ्रम में, द बर्ड कैचर लूजन द ट्रैप, लूजन मतलब ढीला कर देना, जो उसने लूजन ट्रैप, उसने जाल को ढीला कर दिया। स्ट्रिंग, ट्रैप स्ट्रिंग मतलब कि उस जाल की जो स्ट्रिंग थी, धागा था, उसको उसने ढीला कर दिया। एंड द बर्ड फ्लू इन द फ्री एयर, और जो बर्ड था वो उड़ गया इन द फ्री एयर, आज़ाद हवा में वो उड़ गया। बिफोर डिसअपियरिंग इनटू द स्काई, और दोस्तों इस बात को नोट कर लीजिए, डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना, और ये फोर्थ फॉर्म है। बिफोर डिसअपियरिंग इनटू द स्काई मतलब आकाश में, आसमान में गायब होने से पहले। शी सेड, उसने कहा, हियर एवरीवन, हर कोई सुनो, बट डू
हियर एवरीवन मतलब कि सबकी सुनो, बट डू व्हाट योर माइंड सेज, लेकिन वो करो जो आपका दिमाग कहता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी। कहानी पढ़ने के बाद मुझे भी थोड़ी सी हंसी आ रही है, क्योंकि छोटे से पक्षी ने एक पक्षी पकड़ने वाले व्यक्ति को मूर्ख बना दिया। और जैसा उसने एक कहानी के अंदर जो मॉरल है, जो उस का संदेश था, जो उसने जाते जाते उस पक्षी ने कहा कि सबकी सुनो लेकिन अपनी ही करो, अपने दिमाग की ही करो। तो ये जो मॉरल है काफ़ी हद तक सार्थक है, क्योंकि अक्सर हमें भी बहुत से लोग अलग अलग तरह की सलाह मशवरा देते हैं, लेकिन दोस्तों हमें सबकी ही सुननी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हमें वही करना चाहिए जो हमारा मन, जो हमारा दिमाग हमें करने को कहता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा दोस्तों आज एक छोटी सी बात कहनी है कि जैसे मैं कई बार कम्युनिटी पोस्ट करता हूं, तो कई बार उसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो दोस्तों उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि कई बार लिखते समय कई बार स्पेलिंग का ध्यान नहीं होता, और जानते हैं आप ऑटोफिल हो जाता है वो, तो गलत हो जाता है। तो आप इतना माइंड मत किया कीजिए, जब आप बता देते हैं तो मैं उसको देख लेता हूँ और उसको फिर मैं डिलीट भी कर देता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम कम्युनिटी पोस्ट करते हैं तो कई बार ध्यान इधर उधर हो जाए तो उससे मिस्टेक हो जाती है। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।